बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है खुदाए कुद्दूस के नाम से जिसके कब्ज़े में हम सब की जाने हैं, जिसका हर नाम मुतबर्रिक व मतहर है। इसलिए तो कहता हूँ कि सरवरी ज़ेबा फ़कत उसी ज़ात बेहिम्मता को है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कोई 4-5 दिनों के वक्फे के बाद मैं आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री का एक अहम दिन था। एक तो रेट जब ऊपर गया और जो गवर्नमेंट के रेट दिए हुए रेट से मुनासिबत नहीं कर रहा था, लोगों को लॉसेज आना शुरू हुए। मुर्गी वालों को जो गोश्त का काम करते हैं उन्होंने हड़ताल की, उससे रेट वापस हुआ। अब एक मुनासिब फिगर तक आया कि जो उनके लिए एक मुनासिब हद तक रेट ऐसा आया कि अब उनको प्रॉफिट होना शुरू हो गया और गोश्त बिकना शुरू हो गया। इस हवाले से भी। और दूसरा ये है कि जब चूजे का रेट जो है वो बेतहाशा ऊपर जा रहा था, और ये वो लोग हैं जो चूजा डाल रहे थे जिन्होंने मुर्गी में लॉस किया। उन्होंने मुर्गी 80 से 100 रुपये के दरमियान बेची, उन्होंने पहले लॉस किया और अब उनको चूजा भी महंगा मिल रहा था। तो जब चूजा 35 रुपये, 36 रुपये, 37 रुपये जब ये फिगर क्रॉस कर रहा था और 40 को टच कर रहा था, तो यहाँ फार्मर रुके और उसका जो नतीजा निकला वो आज आपके सामने है। मैं एक मोहतात फिगर इससे नीचे शायद बिके हूँ चूजे, लेकिन जो हमें अच्छी बड़ी कंपनी के मैनेजर से मेरी बात हुई है तो उन्होंने 27 रुपये बताया है। तो एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि 10 रुपये चूजे का रेट टूटा है और मुर्गी का रेट बढ़ा है। आज से मुर्गी का रेट फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैं कुछ अपने फार्मर हजरात से कुछ चंद बातें करना चाह रहा हूँ। अगर आपको बेहतर लगे तो ज़रूर इन पे अमल कीजिएगा। अगर आपको अच्छी ना लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। सबसे पहली जो अहम बात है वो ये है कि अभी जो चूज़ा कम हुआ है उसका गैप शुरू नहीं हुआ। जो पहली बात है आपसे, क्योंकि चूज़ा 20 अप्रैल से कम होना शुरू हुआ है। किसी का कंपनी का 20 अप्रैल से, किसी का 22 का, 25 का। अभी चूजे को कम हुए 20-22 दिन हुए हैं, इसका इफेक्ट भी आ रहा है। दूसरी बात यह है, जो अहम बात यह है, पहले प्लेसमेंट सिर्फ पंजाब में हो रही थी चिक्स की। तमाम मुर्गी पंजाब में पल रही थी। सिंध वाले भी यहाँ से मुर्गी लेके जा रहे थे, बलूचिस्तान वाले भी यहाँ से मुर्गी लेके जा रहे थे। तो जितना लॉस हुआ वो पंजाब में हुआ, फार्मिंग पंजाब में हुई, क्योंकि उनको तो कोई लॉस ना हुआ। वो 80 में लेके उन्होंने 90 में बेच दी, 90 में लेके 100 में बेच दी। फार्मिंग क्योंकि यहाँ हो रही थी, यहाँ के फार्मर को लॉस हुआ और मुसलसल चूजा 4 से 5 महीने यही प्लेस होता रहा। अब जो चेंज आई है वो ये है, पिछले तो 1-2 हफ्तों से अब चूजा पूरे पाकिस्तान में प्लेस हो रहा है। जो भी फिगर है, जितना चूजा है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में प्लेस हो रहा है। और पिछले 1 हफ्ते से कराची का रेट पंजाब के जो लाहौर और मुल्तान के रेट से ज़्यादा है कराची के चूजे का रेट। इसका मतलब है चूजे का फ्लो सिंध की तरफ ज़्यादा है। और अब जो है चूज़ा जो है मुनासिब वहाँ पलेगा भी सही। एक तो वहाँ के फार्म ने रेस्ट किया हुआ है। दूसरा ये है कि आप मुर्गी भी मुनासिब रेट में बिकेगी, क्योंकि जो बंदा कराची से यहाँ मुर्गी उठाने आता है उसका 30 रुपये खर्चा पड़ता है। जो बलूचिस्तान से मुर्गी लेने आता है उसका 30 रुपये खर्चा पड़ता है। अब वो अगर वहाँ पर 150 रुपये बेचते हैं तो यहाँ से 120 से ऊपर नहीं उठाएंगे। अगर वहाँ 130 उठाते हैं तो यहाँ का रेट खुद ब खुद 100 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि प्लेसमेंट ज़्यादा थी, हमें मजबूरन उनको देना पड़ता था। हमारी खपत से ज़्यादा थी मुर्गी, मजबूरन हमें बलूचिस्तान और सिंध देना पड़ेगा। अब ये है कि बलूचिस्तान की भी अपनी मुर्गी होगी, सिंध में भी अपनी मुर्गी होगी, हमारे पास इतनी मुर्गी होगी जो हमारी खपत के मुताबिक है, हमारे शहरों की खपत के मुताबिक है। अब लॉकडाउन भी माशाल्लाह जो है वो उसमें भी कुछ बेहतरी आई है, कुछ इजाज़त मिली है कुछ कारोबार को, जो हुकूमत ने इजाज़त दी है। बहरहाल अभी, लेकिन याद रखें फिर भी मुर्गी की खपत शादियों में होती है, मुर्गी की खपत रेस्टोरेंट्स में होती है, मुर्गी की खपत बारबेक्यूज में होती है, मुर्गी की खपत पार्टियों में होती है, मुर्गी की खपत इफ्तार पार्टी में होती है। उनकी इजाज़त अभी तक नहीं मिली। हाँ,
जिसका फ्लॉक बिक गया है वो ठीक है, वो खुले दिल से अपना फैसला करे और चूजा डाले। जिसने भी चूजा डालना है और उसको फ्लॉक अभी नहीं लगा अच्छे रेट का, वो बड़े मुहतात होके, बहुत मुहतात होके, देख समझ के अपनी फिजिबिलिटी बना के चूजा डाले और अपनी फीड का बंदोबस्त करके चूजा डाले। क्योंकि फीड कंपनियों ने मुझे, मैं अपनी कंपनी के नहीं, बहरहाल ओवरऑल मैं जो बात करना चाहता हूँ, इस वक्त इंडस्ट्री में जो माहौल है, वो मेरा नहीं ख्याल कि बगैर पैसे की अब फीड मिलेगी। वो वक्त ख़त्म हो गया है। आप कंपनी ने डिसाइड कर लिया है या अपनी फार्मिंग करो या नकद फीड बेचो। अब चलो खैर, वो अपने इसमें जो माफ़ कीजिएगा, इसमें बहरहाल अपने कस्टमर के अपने रवैये और अपने व्यवहार के ऊपर भी है। लेकिन दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि मोहतात तरीके से चले, अपना बंदोबस्त करके देखें, अपना कर चले। और इस वक्त चूजे की जो तादाद है वो ये बताया जा रहा है कि वो कम है। अब एक अहम पहलू ये है कि हमारे इस सारे इलाके में मैंने जो देखा है, वो फिर एक दफ़ा एंडी की वबा फूट पड़ी है। शेडों के शेड साफ होते जा रहे हैं। लिहाजा आप अपने शेडों की मुकम्मल डिसइंफेक्शन करें, रेस्ट करें, उनको मुकम्मल वैक्सीनेशन करें, इम्यून बूस्टर्स दें। और हाँ, जो आपका वेटनेरियन है या जो भी आपका कंसल्टेंट है, उसकी जो रिकमेंडेड आपका शेड्यूल है उसके मुताबिक वैक्सीन दें। और जो आपको एहतियाती लैब टेस्ट करवाएं, उसको जो सेंसिटिविटी टेस्ट करवाएं, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके मुताबिक एंटीबायोटिक दें। तो दोस्तों, बहरहाल पोल्ट्री फार्मिंग के, ब्रॉयलर फार्मिंग के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। अब आपने मोहतात तरीके से चलना है, अपने अच्छी तरीके से फार्म की तैयारी करनी है, मुर्गी को पालना है। और जब आपकी मुर्गी 2 kg की हो जाती है, अगर आपने मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है तो फिर 2 से 2200 ग्राम के दरमियान बेचें। इस ट्रेंड को ख़त्म करें। इस तेज़ी के इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये जो 25 से 2600 ग्राम 2700 ग्राम तक मुर्गी बिकती है, इससे कई नुकसान होते हैं। FCR कम हो जाती है, आपके डेज बढ़ जाते हैं, डीजल का खर्चा ज़्यादा होता है, लेबर का खर्चा ज़्यादा होता है, बिजली का बिल आपको ज़्यादा आता है। अगर आपके फार्म का किराया का फार्म है, वो भी दिन कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। लामाला तौर पे 42, 43, 45 दिन पे जाके आप बेचते हैं तो उस वक्त अखराजात 10 दिनों के बढ़ जाते हैं। आप कोशिश करें कि 33, 34, 35 दिन इन दिनों में मुर्गी सेल करें। अगर और 2 किलो से 2200 ग्राम के दरमियान अगर आप मुर्गी बेच जाते हैं, अच्छी FCR ले जाते हैं, अपने अखराजात बचा जाते हैं, फिर आपकी कामयाबी है। और इसमें देख लेना कि इसमें प्रॉफिट भी आपको इंशाल्लाह ताला ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, अब मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि जब तक हाफिज जफ्फे कोई शे आ नहीं जाती, उस वक्त तक हाफिज नहीं बनना। तो इसलिए वो मकसद ये था कम समझाने का कि जब तक आपके फ्लॉक को रेट नहीं लगता तो आप समझे आपके लिए तेज़ी नहीं है। ये तेज़ी इर्द गिर्द के लिए है, तेज़ी इंडस्ट्री में आ ज़रूर चुकी है। आपकी जब बारी आएगी तो इंशाल्लाह ताला आपको भी रेट लगेगा, तो फिर आपके लिए ये तेज़ी है। तो उस हिसाब से आपने चलना है। तो बाकी अल्लाह मालिक है, आपने ऊपर नीचे 3 फ्लॉक लॉस किए हैं, अल्लाह का नाम लेकर प्लेस करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। मज़ीद ईद के बाद कोई ज़्यादा बेहतरी के चांस हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको इतनी रोज़ी दे कि कम से कम कर्जे भी उतर जाए और लोग खुशहाल हो जाएं हमारे, और एक दफ़ा इंडस्ट्री में फिर उनके बहाल हों। तो दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ आपसे बात होती रहे। तो उसके बाद ये है कि आपके लिए फिर एक दुआ है कि वतन ले ले मुझसे तो लो जो लेना चाहे, ये बाजू, ये तेशा, ये गेहूँ, ये मट्टी, ये सर है, ये धड़ है, तो जो लेना चाहे, मगर इसके बदले में खुद को बचा ले। वतन अपने बाहर फसीलें बना ले, फसीलों की बुनियाद मुझ पे उठा ले। वतन को बचाते हुए जान दे दूँ, वतन को सजाते हुए जान दे दूँ। बहुत शुक्रिया।